मीना जचती थी जहां तारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। अब तकरीर पेश करने के लिए तशरीफ ला रही हैं नूरुल हुदा ज़क्की। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज हम वतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है पाकिस्तान को मंजर बनाने की भारतीय नाकाम कोशिश। जनाब सदर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये अर्ज़ पाक 14 अगस्त 1947 को वजूद में आई। हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन की काबिल रहम हालत, अपने आबाई इलाकों, जमीनों और जायदादों से महरूमी, अपने प्यारों की शहादत, पंजाब और दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम, नाकाफी वसाइल और मुश्किलात के पहाड़ ऐसे घाव थे जो जमी जमाई सल्तनतों की तबाही का बायस बन सकते थे। कि इन कट्टन हालात में भारत ने एक और कारीवार किया। एक तरफ तो उसने पाकिस्तान के हिस्से के असासे रोक दिए, मुस्लिम अक्सरियती इलाके जैसा कि फिरोजपुर, गुरदासपुर वगैरह पर गासबाना कब्जा कर लिया, कश्मीर में अपनी फौजें भेज दी और इंसानी हकूक की पामाली शुरू कर दी। तो दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान के पैदा होते ही इसका गला घोट देने की नाकाम कोशिश की, मगर वो ये नहीं जानता था, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पे, खुद ही बेचकर मैं अपनी कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से नामे पाकिस्तान कभी मिट नहीं सकता। और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जनाब सदर, जिला गुरदासपुर भारत के कब्जे में जाने की वजह से एक तरफ तो उसको कश्मीर को दबोचने का मौका मिल गया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहने वाले 4 दरिया रावी, सतलुज, ब्यास और चिनाब का मंबा भारत के पास चला गया। अप्रैल 1948 में भारत ने पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं का पानी बंद कर दिया। जवाब ये पेश किया कि क्योंकि ये दरिया भारत से होकर गुजरते हैं, इसलिए पाकिस्तान को पानी कीमतन मिलेगा। भारत के फौजी हमले से शायद इतनी तबाही नहीं होनी थी जितनी कि पानी बंद करने की वजह से होने लगी। फसलें खुश्क होने लगी। भारत ने दरियाओं का रुख मोड़ने की भी कोशिश की और पाकिस्तान को पानी की सप्लाई रोक दी, मगर वो ये नहीं जानता था कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मुतबादल के लिए जितने मुमकिन इक़दामात हो सकते थे किए गए, लेकिन अगर भारत के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई न की जाती तो मुस्तकबिल में भी ऐसी हथकंडे इस्तेमाल कर सकता था। ये फितना और शर के परवरदा, ये फितना और शर के परवरदा तकरीब के सामान ला करें, वो संगे गरा जो हायल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटाकर खाक करे, ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़र्ब लगा कर दम लेंगे। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम, इस धरती के जर्रे जर्रे को गुलजार बना कर दम लेंगे। हम राहे वफा के रहरू हैं, मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। जनाब सदर, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने इस मसले के हल के लिए अमली इक़दामात किए। भारतीय हुकूमत से गुफ्तशनीद के बाद 9 सितंबर 1960 को सिंध तास के मुकाम पर दरियाओं की तकसीम का मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की तकमील में बैनुल अक़वामी बैंक के नायब सदर मिस्टर आइलफ ने नुमाया किरदार अदा किया। इस मुआहदे की रूह से 3 मगरबी दरिया जेहलम, सिंध और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए, जबकि 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास पर भारत का हक तस्लीम कर लिया गया। यूं ये मसला हल हुआ। जनाब सदर, आज पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ामों में से एक है। खुदा मेरे इस वतन को हमेशा फलता फूलता और सरसब्ज़ शादाब रखे, लेकिन इसके लिए हमें ये अहद करना होगा। गफलतों में कई मंजिलें खो चुके, गफलतों में कई मंजिलें खो चुके, अपनी महरूमियों पे बहुत रो चुके। आओ मिलकर हवादिस का रुख मोड़ दें, ठहर जाए जो मंजिल उसे छोड़ दें। रात को चांद तारों से ताबा करें, सुबह की रोशनी में सवेरे भरें। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि
خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔